अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम बैक। सबक नंबर 4 जो कि एक लोक कहानी है जिसका उन्वान है चुगलखोर। ये आज हम लोग पढ़ेंगे। जमात दहम का सबक नंबर 4 है। लोक कहानी है ये एक, और लोक कहानियाँ या लोक दास्तानें किसी मुआशरे, तहजीब और ज़ुबान का कीमती सरमाया होती हैं। इन कहानियों के मुसन्निफ़ का किसी को अता पता नहीं होता, यानी किसी को इनके राइटर का नहीं पता होता। ये कहानियाँ सीना बसीना यानी कि ओरल फॉर्म में एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती, यानी कि ये रिटन फॉर्म में नहीं होती। सुनी सुनाई सूरत में ये कहानियाँ जो हैं वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती हैं। इनके ज़रिए से, यानी लोक कहानियों का मकसद क्या होता है कि इनके ज़रिए से मोहब्बत, ईसार, खुलूस, मुरव्वत, इत्तेहाद, दोस्ती और बहादुरी जैसी सिफ़ात माशरे में परवान चढ़ती हैं। यानी इन कहानियों का मकसद जो है वो एक किसी भी सोसाइटी की जो मॉरल डेवलपमेंट होती है वो होती है। लोक कहानियाँ नस्लों की किरदार साजी के हवाले से, यानी कैरेक्टर डेवलपमेंट के हवाले से खासी अहमियत की हामिल होती हैं। और लोक कहानी किसी इलाके के मुआशरती यानी सोशल, सियासी यानी पॉलिटिकल, समाजी यानी कि एंथ्रोपोलॉजिकल और इखलाकी अवामिल की नुमाइंदा होती है। यानी कि क्या होता है कि इससे किसी इलाके के मुआशरती, सियासी, समाजी और इखलाकी पहलुओं के मतलब जो है वो पता चलता है। अब यहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है। अगले वक्तों की बात है, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना, वंस अपॉन अ टाइम। अगले वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली खाना और एक की बात दूसरे से करना उसकी आदत थी, और लाख कोशिश के बावजूद वो अपनी आदत को ना छोड़ सका था। उसने बारहा यानी कई बार इस बात का इरादा किया कि अब किसी से किसी की चुगली नहीं खाएगा, एक की बात दूसरे से नहीं कहेगा, लेकिन हर बार वो अपने इरादे में नाकाम हो जाता। दरअसल वो अपनी आदत से मजबूर था, और इसी आदत की वजह से उसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े थे। चुनाचे वो बेकार था। उसने दूसरी मुलाजमत की बुथेरी कोशिश की, बुथेरी मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर वो उसमें कामयाब ना हो सका। कुछ दिन तक तो वो अपनी जमा पूंजी पर, यानी कि जो उसकी सेविंग्स थी, उस पर गुजर बसर करता रहा। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके उसका सारा सरमाया ख़त्म हो गया तो बहुत परेशान हुआ। उसने नौकरी और मजदूरी के लिए कोशिश शुरू कर दी। सर तोड़ कोशिश मतलब कि पूरी कोशिश शुरू कर दी कि कहीं फाकों की नौबत ना आ जाए, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके पास खाने को भी कुछ ना बचे। मुख्तलिफ लोगों से कहा, दर दर की खाक छानी, यानी जगह जगह उसने कोशिश की, एक एक के पास गया। मगर मुसीबत ये थी कि चुगलखोर होने की वजह से उसे कोई भी अपने पास मुलाजिम रखने पर तैयार ना होता था। गांव के तमाम लोग उससे अच्छी तरह वाकिफ थे और उसकी चुगली खाने की आदत के बारे में जानते थे। इसलिए उसे कोई भी मुंह ना लगाता था, यानी कोई भी उसको लिफ्ट नहीं करवाता था। आखिर वो मुसलसल नाकामियों से तंग आ गया और नौबत वाकई फाकों तक आ पहुंची, यानी उसकी हालत जो थी वो वाकई फाके करने तक आ गई। तो उसने दिल में सोचा कि इस गांव को छोड़ देना चाहिए और कहीं और चलकर किस्मत आजमाई करनी चाहिए। चुनाचे उसने थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान लिया और गांव छोड़कर सफ़र पर रवाना हो गया, ताकि किसी दूसरे गांव या शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करे। चलते चलाते वो एक और गांव में पहुंचा। ये गांव उसके लिए नया था और उसे वहां कोई नहीं जानता था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि यहाँ नौकरी मिल जाएगी। लिहाजा वो एक किसान के पास गया और उससे कहा कि मुझे आप अपनी मुलाजमत में रख लें। किसान ने उससे दरियाफ्त किया, तुम क्या काम कर सकते हो? तो चुगलखोर ने जवाब दिया, मुझे खेती बाड़ी का सारा काम आता है, ये काम मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ। इत्तेफाक की बात यह कि वो किसान अकेला था और खेतों के काम काज में उसका हाथ बटाने वाला, यानी उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। उसे एक मुलाजिम की ज़रूरत भी थी, इसलिए उसने सोचा, चलो इसे ही मुलाजिम रख लेता हूँ, ये भी ज़रूरतमंद है और मेरा भी काम हल्का हो जाएगा, यानी मेरा भी काम जो है वो बट जाएगा। यही सोचकर उसने चुगलखोर से पूछा, अगर मैं तुम्हें अपने पास मुलाजिम रख लूँ तो तुम क्या तनख्वाह लोगे? तो इस पर चुगलखोर ने बड़े बड़े इत्मीनान से, यानी बड़ी तसल्ली से जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरी कोई तनख्वाह नहीं है। किसान को उसकी बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, यानी बड़ी हैरत हुई कि काम करेगा और तनख्वाह नहीं लेगा, भला ये क्यों कर हो सकता है? उसने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? जवाब में चुगलखोर कहने लगा, आप मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा दे दें, यानी जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, और उसके साथ एक बात की इजाज़त, बस यही मेरी तनख्वाह। तो किसान पूछने लगा कि भाई किस बात की इजाज़त? तो चुगलखोर बोला कि आप मुझे बस सिर्फ इतनी इजाज़त दे दें कि मैं 6 महीने के बाद आपकी सिर्फ एक चुगली खा लिया करूं, कि आपकी एक एक दफ़ा मैं आपकी बैक बाइटिंग कर लिया करूं। तो चुगलखोर की ये बात तो अपनी जगह बड़ी अजीब थी, लेकिन किसान ने अपने दिल में सोचा, मुफ्त का नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े में क्या बुरा है? फिर उसने अपने आप को आमादा करने के लिए, यानी अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहा, 6 माह बाद एक चुगली खाता है तो खा ले, मेरा क्या जाता है? ये किसी से मेरी चुगली खाकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरे पास कौन से राज हैं जो जाहिर हो जाएंगे? मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, मैं किसान ने कहा। चुनाचे चुगलखोर किसान के पास मुलाजिम हो गया। वो काम भी उसी का करता था और उसी के घर में रहता था।
रोज़ाना सुबह सवेरे किसान के साथ खेतों में चला जाता, बैलों के लिए चारा काटता, हल चलाता, गाही भी करता। गाही का मतलब कि यानी कि जो फसल की कटाई होती है उसको गाही करना बोलते हैं। गाही भी करता और इसी तरह किसान काम में किसान का बराबर का हाथ बटाता था। दिन गुजरते गए और किसान को ये बात भी भूल गई कि 6 माह बाद चुगलखोर ने एक चुगली खाने की इजाज़त मांगी थी और उसने चुगली खाने की इजाज़त दे दी थी। किसान इस अरसे में ये तमाम बातें भूल चुका था। इधर चुगलखोर को किसान के यहाँ मुलाजिम हुए 6 माह बीत चुके थे और अब उसका दिल चाह रहा था कि किसी से किसान की कोई चुगली खाए। वो 6 माह से अब तक अपनी इस आदत पर जबर किए हुए था, यानी बड़ी मुश्किल से वो बर्दाश्त किए हुए था, मगर अब मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने पर अपने आप पर काबू पाना उसके बस में न था। चुनाचे जब वो अपनी आदत से बिल्कुल मजबूर हो गया तो उसने सोचा अब चाहे कुछ हो मैं किसान की चुगली ज़रूर खाऊंगा और अब तो मुआहदे के मुताबिक मेरा, यानी डील के मुताबिक अब तो मेरा हक भी है। एक रोज़ किसान हस्बे मामूल यानी कि रूटीन के मुताबिक अपने खेतों में गया हुआ था और घर में उसकी बीवी अकेली थी। ये देखकर चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। किसान की बीवी बोली, ज़रूर कहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। चुगलखोर और भी ज़्यादा हमदर्दी जताते हुए बोला, इसमें तुम्हारा ही भला है, यानी इसमें तुम्हारी ही बेहतरी है। यह सुनकर किसान की बीवी को कुछ शक सा हो गया। उसने दिल में सोचा, हो ना हो कोई ख़ास बात ज़रूर है। यही ख्याल करके वो कहने लगी, फिर तो ज़रूर कहो, वो क्या बात है। तो जवाब में चुगलखोर बड़े राजदाराना अंदाज में, यानी बड़े सीक्रेटली बोला कि दरअसल किसान कोड़ी हो गया है। कोढ़ जो है वो दरहकीकत एक मर्ज़ होती है जिसमें इंसान के जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के दाने निकल आते हैं और इंसान एक तरह से पागल सा हो जाता है। उसने अपनी ये बीमारी अब तक तुमसे छुपाए रखी है। कोड़ी हो गया है? किसान की बीवी ने चौंक कर पूछा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। ये बात उसके लिए जिस कदर नई थी उससे कहीं ज़्यादा हैरानकुन भी थी। चुगलखोर ने जब अपना तीर निशाने पर बैठते देखा मतलब कि जब उसने देखा कि वो उसकी बातों में आ गई है तो बोला, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो आजमा के देख लो। अब तो किसान की बीवी भी सोच में पड़ गई। उसने दिल में सोचा, हो सकता है मुलाजिम ठीक ही कह रहा हो, भला उसको मुझसे ऐसा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। लिहाजा उसने जल्दी से पूछा, मगर मैं कैसे आजमाऊं। चुगलखोर झट से कहने लगा, यानी फौरन कहने लगा, इसमें क्या मुश्किल है। फिर उसने उसे समझाते हुए कहा, जो आदमी कोड़ी हो जाए उसका जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर तुम ये जानना चाहती हो कि किसान कोड़ी हो गया है या नहीं तो किसान के जिस्म को ज़बान से चाट कर देख सकती हो। ठीक है। अच्छा, किसान की बीवी को चुगलखोर की ये तजवीज़ यानी ये मशवरा बहुत पसंद आया। उसने सोचा कि इससे नौकर के झूठ का पता चल जाएगा। उसने कहा, अच्छा कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो किसान के जिस्म को चाट कर ज़रूर देखूंगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ चल दिया जहाँ किसान पहले ही से खेती बाड़ी के कामों में, यानी कि जो जो खेतों के काम होते हैं उसमें लगा हुआ था। दरअसल उन दिनों फसल पक चुकी थी जिसकी वजह से किसान 2 रोज़ से अपने घर नहीं गया था। उसे रात को भी खेतों ही में रहना पड़ता था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और बड़ी राजदारी से कहने लगा, तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई। किसान बड़ा हैरान हुआ। उसने ताज्जुब से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो। चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा कि सच कह रहा हूं, वो तो पागलपन में आदमियों को काटने को दौड़ती है। किसान सारा काम काज छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने अपने दिल में सोचा, नौकर ठीक ही कह रहा होगा, भला उसे किसी किस्म का झूठ बोलने की क्या पड़ी है। हो सकता है मेरी बीवी वाकई पागल हो गई हो। चुगलखोर ने जब किसान को इस तरह शशोपंज में मतलब कि कन्फ्यूजन में मुब्तला देखा तो वो बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आए उस वक्त देख लेना। इस पर किसान कहने लगा, हाँ ये ठीक है, आज रात तो मुझे खेतों ही में रहना है, कल जब वो खाना लेकर आएगी तो देख लूंगा। चुगलखोर ने जब ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया है तो वहां से चला गया और किसान के सालों के पास, यानी किसान के जो ब्रदर्स इन लॉ थे उनके पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने उनसे कहा, तुम लोग यहाँ मजे कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज मार मार कर अधमुआ कर देता है, यानी मरने वाला कर देता है। वो उसे जालिमाना तरीके से मारता है कि वो उसे इस जालिमाना तरीके से मारता है कि मैं बयान नहीं कर सकता। किसान के सालों ने चुगलखोर की ये बात सुनी तो बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने उससे कहा, मगर हमारी बहन ने तो हमें ये कभी नहीं बताया। तो उस पर चुगलखोर बोला, वो बेचारी शर्म से के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती, वरना उसे तो किसान इस बुरी तरह मारता पीटता है कि वो हलकान हो जाती है, यानी कि वो बिल्कुल जैसे इंसान मरने वाला हो जाता है। खेतों में सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है। लेकिन हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें। इस पर चुगलखोर झट से बोल पड़ा, यानी फौरन बोल पड़ा कि अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं झूठ कह रहा हूँ
तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी उस वक्त तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना किसान उसे किस तरह मारता है। किसान के साले ये बात सुनकर गुस्से में तल मुलाने लगे। ठीक है, तल मलाने लगे यानी कि गुस्से में वो बहुत ज़्यादा, ये नहीं, गुस्से में जब आप इंसान रेस्टलेस हो जाता है, ठीक है, यानी गुस्से से बेचैन होने लगे। भला वो अपनी बहन की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने चुगलखोर से कहा, अच्छा कल हम खेत में छुप कर यह सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। किसान वहां से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास गया और उनसे कहने लगा, बड़े अफसोस की बात है, तुम लोग सब एक माँ के बेटे हो, फिर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते। तो किसान के भाइयों ने उससे ताज्जुब से पूछा, यानी हैरत से पूछा, क्या हुआ, तुम क्या कह रहे हो, हम किसकी मदद नहीं करते। तो इस पर चुगलखोर ने रुहासा सा, यानी रुहासा रुहासा सा मतलब कि रोने वाला मुंह बनाकर जवाब दिया, तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में गिरफ्तार है। उसके साले हर चौथे रोज आकर उसे जदो कोप करते हैं, यानी कि उसको मारते पीटते हैं, और एक तुम हो कि तुम्हें इसकी खबर तक नहीं। किसान के भाई ये सुनकर परेशान से हो गए और कहने लगे, मगर हमारे भाई ने तो कुछ नहीं बताया। तो चुगलखोर बोला, वो तुमसे क्या कहे, बेचारा अपनी शराफत की वजह से कुछ नहीं कहता और खामोशी से ये बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है। जवाब में भाई कहने लगे, हमें तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। ये सुनकर चुगलखोर ने कहा कि अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं तो कल दोपहर को अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लेना कि किस तरह किसान के साले उसे मारते हैं। ये सुनकर चुगलखोर ने कहा कि अगर तुम लोगों को, अच्छा, किसान के भाई गुस्से में तिल मिलाने लगे। उन्होंने कहा, अच्छा हम कल देख लेंगे वो हमारे भाई को किस तरह हाथ लगाते हैं, हम भी मरे नहीं हैं। इस तरह चुगलखोर सब लोगों से बातें कहकर वापस आ गया और अपने काम काज में वो इस तरह मसरूफ हो गया, किसी को कानो कान इस बात की खबर ना हो, यानी किसी को पता भी ना चला कि कहाँ गया था और कहाँ से आया। दूसरे रोज दोपहर को जब किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में आई तो किसान ने कुनखियों से जैसे आप आंखों की साइडों से ऐसे करके किसी को देखते हैं, तो किसान ने कनखियों से यानी कि आंख के किनारों से उसकी तरफ देखा। वो बड़ी एहतियात से उसकी हरकत का जायजा ले रहा था क्योंकि उसके दिल में था कि कहीं पागल होने की वजह से वो उसे काट ना खाए, इसलिए वो उसके करीब होने से डरता था। दूसरी तरफ किसान की बीवी की ये कोशिश थी कि किसान किसी तरह उसके करीब हो और वो उसको काट कर या उसे जुबान लगाकर देख सके कि नमकीन है या नहीं। जो ही वो छाछ का मटका, छाछ बोलते हैं लस्सी को, मटका जैसे वो छोटा सा एक वो एक पिक्चर होता है, ठीक है, पिक्चर नहीं होता जो घड़ा होता है छोटा सा, तो छाछ का मटका और रोटियों की चंगेरी की पुराने ज़माने में वो चंगेरियाँ होती थी, रोटी की एक बड़ी सी एक वो प्लेट होती थी, उसके अंदर रोटियां रखे जाते होते थे। रोटियों की चंगेरी ज़मीन पर रखकर बैठी। किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर उसकी बीवी भी रोटियों की चंगेरी आगे बढ़ाने के बहाने से कदरे आगे सिरक आई, यानी थोड़ा और करीब आ गई, और फिर जो ही किसान ने रोटी पकड़ने को हाथ आगे बढ़ाया उसने झपट कर उसकी कलाई पकड़ी और उसे चाटने के लिए आगे बढ़ी। किसान उछलकर दूर हट गया। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि वाकई उसकी बीवी पागल हो गई है और काट खाने को दौड़ती। किसान को नौकर की कही हुई बात सच मालूम हो रही थी। उधर उसकी बीवी ने जब यह देखा कि किसान उसे जिस्म चाट कर नहीं देखने दे रहा तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि किसान वाकई कोढ़ी हो गया है और नौकर ठीक कह रहा था। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की। यह देखकर किसान ने आओ देखा न ताओ, यानी ना उसने इधर देखा ना उधर, पांव से जूता उतारकर वहीं बीवी की ठुकाई शुरू कर दी, यानी बीवी को मारना शुरू कर दिया। जो ही उसने बीवी पर जूते बरसाने शुरू किए, यानी जो ही उसने अपनी बीवी को मारना शुरू किया, करीब ही खेत में छुपे हुए किसान के साले बाहर निकल आए, यानी उसकी बीवी के जो भाई थे। नौकर वाकई ठीक कह रहा था, उनके सामने उनकी बहन की पिटाई हो रही थी, भला फिर वो क्यों यकीन न करते। वो सारे के सारे ललकारते हुए यानी कि आवाज़ें लगाते हुए आगे बढ़े और किसान पर टूट पड़े। आज देखते हैं तुम हमारी बहन को किस तरह मारते हो। उनका आगे बढ़ना था कि दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाइयों ने देखा, वाकई नौकर ने हमें सही इत्तला दी थी। उन्होंने जवाब में किसान के सालों को ललकारा, आज देखते हैं तुम हमारे भाई को किस तरह मारते हो। और इसके बाद वो सब एक दूसरे पर पिल पड़े, यानी कि एक दूसरे पर वो टूट पड़े, एक दूसरे पर उन्होंने अटैक कर दिया। वो सर फटोल हुई, यानी सर फटोल के सर फटना, जब लड़ाई में सर फटते हैं तो उसको सर फटोल कहते हैं। वो सर फटोल हुई, वो लाठियां चली कि सब खून में नहा गए। इधर उधर के इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले लोग भाग भाग कर आए और उन्होंने बीच बचाव करके यानी कि मुदाखलत करके उन्हें एक दूसरे से अलग किया। फिर जब उन सब का गुस्सा कदरे कम हुआ तो उनसे लोगों ने पूछा, तुम लोग इस तरह क्यों लड़ रहे हो। इस पर सब ने अपनी अपनी बात बताई कि यूं नौकर हमारे पास आया था और उसने ये बताया था। इस तरह जब सब अपनी अपनी बात बता चुके तो पता चला कि यह सब कुछ चुगलखोर का किया धरा है, कि यह सब उसी ने किया। वो सारे के सारे मिलकर चुगलखोर की तलाश में निकले चले, लेकिन उस वक्त तक
चुगलखोर वो गांव छोड़कर कहीं और जा चुका था। कहते हैं कि वो दिन और आज का दिन चुगलखोर का कोई पता न चल सका। यही वजह है कि आज भी कोई चुगलखोर ये नहीं मानता कि वह चुगलखोर है। दरअसल उसे इस बात का डर है कि अगर उसने ये तस्लीम कर ली कि वो चुगलखोर है तो किसान, उसके साले और उसके भाई उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए चुगलखोर चुगलखोर कहने पर नाराज़ हो जाता है। तो चुगली नहीं खानी चाहिए, चुगली खाने से ये होता है कि फिर घर बर्बाद हो जाते हैं। तो ये एक मज़े की एक लोक कहानी थी जिसको हमने पढ़ा है। अब हम इसकी एक्सरसाइज में देख लेते हैं, इफ देयर इज समथिंग। हाँ, हरूफ की अकसाम। हरूफ इजाफत, ऐसे हरूफ जो एक इसम का ताल्लुक दूसरे इसम से ज़ाहिर करें, जैसे का, की, के वगैरह, जैसे अली का कमरा, ठीक है, इसी तरीके से आमिना के कपड़े वगैरह वगैरह। और हरूफ इस्तिफ़हाम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कब, क्या, कौन, क्यों, कहाँ वगैरह। हरूफ बयान ऐसे हरूफ जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल किए जाएँ, जैसे उस्ताद ने कहा कि सब खड़े हो जाओ। हरूफ जार वो हरूफ जो एक इसम को दूसरे एक इसम को फ़ेल से मिलाते हैं, जैसे किताब पर, किताब मेज़ पर रख दो, तो पर यहाँ पर क्या होगा, हरूफ इजाफत होगा। तो को, से, तक, ने वगैरह जो हैं ये क्या हैं, ये हरूफ जार हैं। हरूफ शर्त जो है वो शर्त के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे अगर मेहनत करोगे तो कामयाबी मिलेगी। तो अगर यहाँ पर हरूफ शर्त है, और तो जो है ये क्या है, ये हरूफ जज़ा है। तो अगर, अगरचे, जब, जब तक, ता, वक्ते के, जूँ ही, ये सब हरूफ शर्त हैं। फिर हरूफ निदा होते हैं, किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हरूफ तासुफ गम या अफसोस के इजहार के लिए बोले जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बताएं कि जी शनाख्त करें। तो अरे जो है ये निदा है, अदी भी निदा है। ने जो है ये क्या है, ये वैसे अलामत फ़ाइल है। ने जो है ये क्या है, अलामत फ़ाइल है। से जो है ये क्या है, ये हरफ जार है। और ता वक्ते के, ठीक है, ता वक्ते के जो है ये क्या है, ये हरूफ शर्त है। जूँ ही जो है ये भी हरूफ शर्त है। के हरूफ बयान है। हाय हरूफ तासुफ है। और है ये भी हरूफ तासुफ है। पर जो है ये हरूफ जार है। और को जो है ये हरूफ जार भी है और अलामत मफूल भी है। ठीक है, अलामत मफूल भी है। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 4 अपने अख्ताम को पहुंचा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। इफ़ यू वांट टू गेट द नोट्स एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस, तो उसके लिए आप अकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको पूरी किताब का चैप्टर वाइज जो है वो सोल्यूशन मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।